अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। समस्या अगर ऐसा भी है कि रह जाता है तो आप मैं ऑफिस में रहती हूँ और यहाँ भी धन्यवाद करेंगे हम सब मिलकर कि मैडम हमारे सबसे सीनियर कार्यकर्ता हैं मगर जी उनके बीजेपी में जी ओके ऊपर ऊपर पहले नहीं कह दो हाँ कोई नहीं आगे नहीं चलना कोई समस्या अगर ऐसा भी है कि रह जाता है तो आप मेरे से सीधे वहाँ मिल सकते हैं। सोमवार को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिलेगा। तो अपना कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं उस बात के लिए कहने लगा जी अब हमारा टाइम आया, हमारे बच्चे नहीं लगेंगे, भी कैसे होगा, ये आप गलत कर रहे हैं। और आज वही टाइम है जब अपना कार्यकर्ता ये बात बोलता है जी बहुत बढ़िया निर्णय माननीय मनोहर लाल जी ने किया। और आज बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार लोगों को मिल रहा है और लोग इसकी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का समय था जब आप लोगों के बीच में मैं इसी स्थान पे आई थी और आप लोगों को एक बात कही गई थी कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से जिताकर भेजें और भी धन्यवाद करने भी मैं ही इसी जगह पे रहूंगी। और आज बड़े खुशी की बात है कि आप लोग भी मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए और मैं लेने के लिए आई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से जिताने का कार्य किया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके लिए भी आप सबको बधाई है। एक ईमानदार सरकार, बेदाग छवि की सरकार, जो सेंटर के भी तीसरी टर्म है और हरियाणा की भी तीसरी है, और जो बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार बच्चों को दिया, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा की है। हरियाणा का नाम आता है तो एक ही बात होती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार जहाँ पर मिलता है वो हरियाणा। तो ऐसी नीति भारतीय जनता पार्टी ने चलाई और अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हुई हैं, जिनका लगातार लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा है। और उसी का नतीजा है कि तीसरी बार आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मैं लगातार बोलती रही कि अपने हरियाणा में तो वैसे ही सुलझे लोग हैं, ये जानते हैं जो ऊपर सरकार है वही नीचे सरकार होनी चाहिए, और उसी सरकार को आप लोग लेके आए। इसके लिए आप लोगों को बधाई है मेरी। और आप सब जो भी गांव की कोई समस्या है वो मेरे को लिखित रूप में आप दे दीजिए, और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगले चक्कर में जब आऊंगी वो समस्याओं का समाधान करके आप लोगों के बीच में मैं बहुत जल्द फिर से आऊंगी और लगातार आप लोगों के बीच में रहेंगे। जैसे साक्षी खुराना ने कहा कि आज धन्यवाद दौरा है और सोंटी से स्टार्ट होके आज लगातार लाडवा विधानसभा में रहेंगे और लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा वो करके दिखाया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लोगों ने विश्वास जताया है, नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों को मुहर लगाई है और आज धन्यवाद दौरा है। धन्यवाद दौरा करने के लिए आई हैं आज। मैम, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानीपत में आए थे और बीमा सखी योजना का उन्होंने पूरे भारत में चालू किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? पहले भी पानीपत से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की और वो अभियान बहुत अच्छे तरीके से पूरे भारत के अंदर चला है। और बेटियों को जहां गर्भ में मारा जाता था, बेटियों को नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बात कही थी कि बेटिए पैदा तुम करो, उनके भविष्य की चिंता मैं करूंगा। और अब फिर सौभाग्य है हरियाणा का कि सखी बीमा योजना की शुरुआत भी
नरेंद्र भाई मोदी जी ने हरियाणा से की है। और सौभाग्य है महिलाओं का कि जो महिलाओं के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं और उनको सशक्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जो भी योजना बेटियों के लिए लेके आई है, मैं बेटियों को, अपनी बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इसी तरीके से काम करती रहें और अपने आप को सशक्त बनाने में भागीदारी अपनी रखें। मैम, पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिव नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, जो मतलब झाड़ू वगैरह लगाया था उन्होंने, सफाई की थी, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि 2014 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही अभियान चलाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की तो आदत भी लगा लो और स्वभाव भी लगा लो कि जिस तरीके से काम करने का स्वभाव है उनका, वो समय समय पर ऐसे अभियान चलाते रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों को भी ये कहते हैं कि आप साफ़ सफाई रखिए, अपने घर को साफ़ रखिए, अपने गलियों को साफ़ रखिए, अपने नगर को साफ़ रखिए, और जिससे बीमारियां भी कम आती हैं। और साफ़ सफाई तो हर किसी को करनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है समाज के लिए।